जय हिंद साथियों। मैं सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शोषित सेना। साथियों, बिहार के राजगीर में दो दलित पासवान परिवार के बच्चों के साथ मंदिर प्रांगण में मेला के अवसर पर दलितों की पीट पीट के हत्या कर दी गई और बिहार में समय समय पर दलित बेटियों के साथ, दलित बच्चों के साथ और दलित बस्ती पर जो मानवता को तार तार कर देने वाला दृश्य सामने आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 70 साल आज़ादी के बाद भी जहाँ अमृत सर के उपलक्ष्य में सरकार अपनी जश्न मनाते हैं, वहीं आज भी समाज की मानसिकता, समाज की व्यवस्था, समाज का सिस्टम, समाज का प्रशासन, समाज का शासन हाथ पे हाथ रख करके बैठी है। आए दिन दलित किसी न किसी रूप से शिकार हो रहे हैं। आज बिहार में पुलिसिया शासन है। किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का अगर सरकार हम कहें तो मुझे लगता है कि बिहार इस समय बिहार में पुलिस का शासन है। पुलिस के द्वारा जितने झूठे मुकदमे अभी दर्ज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इतिहास का पहला अध्याय शुरू हो चुका है कि एक शरीफ और गरीब आदमी को अपराधी बना करके और उसको इतना बड़ा अपराधी बना दिया जाता है, बाद में उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है ताकि समाज के हित में, जनहित में कोई आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके। आज एक तरफ जहां भरत तिवारी जी का इनकाउंटर की चर्चा है बिहार में, वहीं राजगीर में दलित परिवार पासवान के 2 बच्चों को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। आज भरत तिवारी जी के पक्ष में उनके समाज के नेतृत्व करने वाले लोग या उनके शुभचिंतक इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर के रूप में जो समाज संगठित हो रहा है, और अगर फर्जी इनकाउंटर है और इनकाउंटर करना शासन में या संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उसका इनकाउंटर कर रहे हैं। कानून उसका ट्रायल लेगी। कानून में वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो कानून सजा तय करती है। लेकिन आज अलग अलग फैशन चल गया है और उसमें बड़ी तालियां सरकार के पक्ष में आते हैं कि इनकाउंटर हो गया। उसमें जिस राज्य में और जहां पुलिसिया शासन का परचम लहेगा, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान की धज्जियां उड़ेगी और यह उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से समाज को जगने की जरूरत है। इनकाउंटर किसी का भी हो वो जायज़ नहीं है और इनकाउंटर एक परिस्थिति में की जाती है। लेकिन आज जो फैशन चल गया है कि इनकाउंटर करके अधिकारी भी अपने हिस्से का एक मेडल लेना चाहता है, वहीं शासन में बैठे हुए और प्रशासन में बैठे हुए लोग भी एक मेडल लेना चाहता है कि हमने इतने इनकाउंटर कर दिया, जबकि उसमें कितने दोषी और कितने निर्दोष मरे गए इसका आंकड़ा कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि जिसका भी इनकाउंटर किया गया है वो फर्जी दोषी करार किया गया है और फर्जी दोषी करार करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं अब आता हूँ राजगीर में जो 2 पासवान परिवार की मृत्यु हुई है, पीट पीट के उन लड़कों की हत्या कर दी गई है, इसकी जितना निंदा करें, जितना इसका चर्चा करें, उतना ही यह कम है।
साथियों, आज पूरे देश में दलितों के नाम पर 1000 संस्थाएं हैं, लेकिन कुछ ही लोग दलितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बाकी लोग, बड़े चेहरे, जो दलितों के बड़े चेहरे हैं, वो खामोश और मौन क्यों हैं? क्या वो चेहरा, वो संगठन मात्र और मात्र दलितों का वोट लेने के लिए है, या दलितों के हक और अधिकार के लिए भी लड़ने वाले हैं? आज हमारा नेता, हम सबों का नेता रामविलास पासवान जी याद आते हैं। अगर उनके रहते इस तरीके का दलितों का उत्पीड़न होता, दलितों पर अत्याचार होता, दलितों का शोषण होता, तो रामविलास पासवान जी चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो निश्चित रूप से यह कार्रवाई करवाता और दोषी के खिलाफ सजा दिलवाने के लिए हर प्रयासरत रहता। लेकिन आज दलितों के बड़े बड़े चेहरे और दलितों के साथ इतनी जातियाँ हो रही है, फिर भी दलित नेतृत्व चुप और खामोश क्यों है? इसके लिए समाज को एक साथ जगना होगा और समाज को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि उनकी आवाज़ को कौन उठाता है, उनकी आवाज़ को कौन बुलंद करता है, और वह समाज किसके साथ चलना चाहिए। आप बड़े चेहरे के गुमराह में ना आए। जो आपकी आवाज़ उठाता है, जो आपकी लड़ाई लड़ता है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे सभी दलित लोगों से कि आप लोगों, शोषित, वंचित, गरीब गुरबे लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है समाज में, उसके साथ जुड़िए, उनको साथ दीजिए, ताकि आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ सके। बड़े चेहरे जो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक की राजनीति करता है, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और दलितों को एकजुटता का परिचय देते हुए और दलित नेतृत्व को आगे आना होगा। उसमें मैं स्वयं सुभाष बिहारी और भारतीय शोषित सेना आपके हर अभियान के साथ हैं, और हमें और हमारी संगठन को बहुत ही आहत पहुंची है कि ऐसे दलितों को पीट पीट के मार दिया जाए और डबल इंजन की सरकार खामोश और चतुर है। चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे तमाम दोषी लोगों के खिलाफ कठोर पूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक संदेश जाए और दलितों पे उत्पीड़न रुक सके। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।